Good morning, students. Today we will study our next topic. In last video, we have studied about economics. What is the economics? And then we study some terms of economics like production, consumption, distribution, and what do you mean by consumption? We have studied production, what meaning, and consumption we have studied. And now we will study what is statics. Okay, स्टैटिक्स इज समथिंग। अभी देखो, जैसे कि हम इसकी अगर देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो स्टार्टिंग हमारी होती है अपना स्टैटिक्स इज समथिंग। ठीक है, स्टैटिक्स इज समथिंग दैट इज लाइक ए स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप अकाउंट पढ़ोगे, ठीक है, तो अकाउंट में आपका क्या होगा कि हम मनी की फॉर्म में हम सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे। और जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में हम किसको स्टडी करेंगे भाई? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है आपके पास नंबर की फॉर्म में। ओके, एंड हियर नो वी इन देयर इज सम अदर पॉइंट्स आल्सो हियर, we will study these also. And statics mean quantitative information और quantification of fact। मतलब जैसे कि देखो, ये फिर से समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि क्या है भाई स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपके पास कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, आपके पास कोई फैक्ट है, अगर आप उसको क्वांटिफाई कर देते हो तो वो स्टैटिक्स में आता है। ओके, यहाँ पे ये देखो, देयर मस्ट बी, यहाँ पे क्या स्टैटिक्स एक पूरा आपका यानी कि पाठ्यक्रम है, जो यानी कि पुस्तक है या फिर सब्जेक्ट है आपका। मस्ट बी इस बी ए सिस्टम, मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर रहे हो, उसका क्या एक सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम, मेथड और क्वांटिटी technique to collect the quantitative information. Also statistical information may be a raw information। देखो यहाँ पे अगर हम अच्छे से उसको पढ़ें जाने, तो ये क्या बता रहा है? देर मस्ट बी ए सिस्टम, मेथड और टेक्निक टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई हम जो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या है? एक सिस्टम। देर मस्ट बी ए सिस्टम। ठीक है, आपको एक प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपको ऐसे डाटा कलेक्ट करना है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मेथड एंड टेक्निक टू कलेक्ट द, और कैसे आपको जो टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आल्सो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन मे बी रा इन्फॉर्मेशन। और जो स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन होती है भाई, एक रा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। इट नीड टू बी क्लासीफाई, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई करना पड़ेगा। एंड टेबुलेटरी, और टेबल की फॉर्म में करना पड़ेगा। हम नेक्स्ट अपने उस पर आते हैं, पेज में आते हैं, तो हम इसको और अच्छे से यहाँ पे चेक करते हैं। देखो, नीड टू बी सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेड, यहाँ पे हम स्टैटिक्स में देखेंगे ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ टू स्टडी ऑल दिस मेथड। ठीक है, देखो जैसे कि ये है आपका, ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ टू बी स्टडी ऑल दिस मेथड, उन सभी मेथड का, एंड टेक्निक टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है भाई, एक जो सब्जेक्ट है जो आपका यानी कि स्टैटिक्स, इसमें हम क्या करेंगे कि उसके सभी मेथड्स हैं, टेक्निक है। ठीक है, जैसे कि आप डाटा है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो आपके डाटा हैं उनको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई हम उसको कैसे कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। उसके बाद लाइक अनलाइक ए लेमैन, स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट रिलैक्स टेकिंग स्टैटिक्स जस्ट ए पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि ये नहीं है कि भाई एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इंस्टीड ही इज आल्सो लुक इनटू द मेथड्स। ठीक है, हम उसके अंदर क्या है जो मेथड्स हैं वो क्यों है, किस पर्पज़ के लिए कौन सा मेथड है, ठीक है, कब कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। जैसे कि ये दे रखा है, इट इज़ जैसे कलेक्शन ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एज वेल एज इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ हम उसमें चेक करते हैं। सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। ठीक है, अभी जो डाटा है आपके वो सिंगुलर में कैसे हैं, मतलब यहाँ पे जो डाटा का सिंगुलर सेंस बोलो, या स्टैटिक्स इज डिफाइंड इन बोथ सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। मतलब जो स्टैटिक्स की डेफिनेशन है हम उसको टू टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है? सिंगुलर सेंस में। ठीक है, कि अगर आप स्टैटिक्स को सिंगुलर में पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, अगर आप उसको प्लूरल में पढ़ते हो तो उसका मीनिंग क्या है।
Okay, now we will come on our next point, that is first we'll study statics in a single in a plural sense, sorry, रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है किस में, इन टर्म ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा, सच एज पॉपुलेशन स्टैटिक्स, जैसे कि आपको पॉपुलेशन के बारे में डाटा दे रखा है। पॉपुलेशन के बारे में डाटा मतलब व्हाट इज योर टोटल पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद हमें देखें आपका जो डेथ रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें बर्थ रेट क्या है। बर्थ रेट के बाद हम ये देखें कि जो टोटल पॉपुलेशन में है उसमें ओल्ड कितना है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें यंग पॉपुलेशन कितना है। उसके बाद हम ये देखें चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, अभी चिल्ड्रंस में भी हम देखें कि चिल्ड्रंस 0 to 5 कितना है। ठीक है, 5 to 10 का एज में जो बच्चे हैं वो कितना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वगैरह का, देखें कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरीके से जो हमारा पॉपुलेशन स्टैटिक्स है उसको भी हम इसी में प्लूरल में चेक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स, एम्प्लॉयमेंट मतलब हम ये देखें कि एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं, एम्प्लॉय का भी देखें टर्नओवर रेशियो क्या है। उसके बाद स्टैटिक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखें जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे है। ठीक है, एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। अभी इसके बाद ये क्या है, आपको समझाना चाह रहा है कि आपके पास कोई डाटा दे दिया, सिंगल डाटा है। ठीक है, उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे, जैसे कि 100 पर मंथ इज एज अ पॉकेट अलाउंस। ठीक है, ये बोल दिया कि भाई किसी की जो पॉकेट अलाउंस वो है 100 रुपीज़ है पर मंथ। ठीक है, तो उसको हम स्टैटिक्स नहीं बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा डाटा स्टैटिक्स है और कौन सा डाटा स्टैटिक्स नहीं है। तो यहाँ पे डाटा आर नॉट स्टैटिक्स एंड डाटा विच आर स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका 1 नंबर का कि आपको डाटा दे दिया जाएगा, ये बोला जाएगा कि दिस इज स्टैटिक्स और नोट। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोल दिया ए काउ हैज 4 लेग। ठीक है, आपके पास एक दे दिया कि भाई कोई काउ है उसको 4 लेग है। ठीक है, तो दिस इज नॉट स्टैटिक्स बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हम एक सिंगल के लिए स्टडी नहीं करते। ठीक है, एग्रीगेट के बारे में स्टडी करते हैं, एग्रीगेट का जो एवरेज होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने दे दिया एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल। ठीक है, जैसे किसने क्या दे दिया, पूरा आपका ये बोल दिया कि जो एवरेज हाइट है 26 प्लस एज के जो भी हैं आपके, उनका कितना होगा भाई 26 प्लस एज मेल पीपल्स इज इन इंडिया 6 फीट। ठीक है, कि भाई इंडिया में अगर आप एवरेज हाइट देखोगे, ठीक है, तो कितनी होगी 6 फीट होगी। ठीक है, और जबकि आप नेपाल में देखोगे, ठीक है, तो कितना है 5 फीट है, एवरेज के लिए बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज अगर आता है तो ये क्या हो गया भाई आपका स्टैटिकल डाटा हो गया। बर्थ रेट और साथ में क्या आ गया, कंपैरिजन भी होने लग रहा है और एक एग्रीगेट के बारे में, एवरेज के बारे में भी बताने लग रहे हैं। उसके बाद क्या है, राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल के बारे में डिस्कस कर रहा है फिर से। परंतु यहाँ पे हम जब स्टैटिक्स में क्या है, बर्थ रेट इन इंडिया इज़ 18 पर 1000। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्या है भाई, फिर से एक एग्रीगेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। ठीक है, मतलब हम कंपेरिजन भी कर रहे हैं, फिर वो एवरेज का भी बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, ए यंग लेडी हैज़ रन ओवर बाई स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी क्या कह रहा है भाई, एक के बारे में यहाँ पे फिर से डिस्कस किया। ओवर द पास्ट 10 ईयर इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या बोल रहा है भाई, पास्ट आपका 10 ईयर का डाटा इन्होंने बता दिया है कंप्लीट। इंडिया हैज़ वोन 60 टेस्ट मैच इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। ठीक है भाई, 60 वो जीता है और जबकि 50 क्या है, वो हार गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट अपने उस पेज पे चलते हैं जिसमें हमारा डिफाइन किया गया है अच्छे से स्टैटिक्स को। ठीक है, एक स्टैटिशियन के द्वारा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट आपका है कि स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। ठीक है, कि यहाँ पे फिर से वही है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोलो या न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बोलो। यहाँ पे क्या बोलो भाई, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है भाई, स्टेटमेंट न्यूमेरिकल, फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। दूसरा क्या क्या है भाई,
स्टेटमेंट इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू each अदर, मतलब जिसको हम कंपेयर वगैरह कर सकें, ठीक है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, प्लेस इन रिलेशन टू each अदर। बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड बाय ए मेथड। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी, बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा, फिर से वही बातें हैं, ठीक है, कहने का थोड़ा सा चेंज हो गया है कि मीन्स क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव मतलब वही न्यूमेरिकल डाटा है आपका, ठीक है, अफेक्टेड बाई टू ए मार्क एक्सटेंड बाई द मल्टीपलिसिटी काजेज। यहाँ पे क्या प्लेस इन रिलेशन इच अदर, यहाँ पे क्या गया कि भाई आपका डाटा है वो क्या है, नंबर ऑफ, ठीक है, काजेज हैं उनसे अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि हमने बोल दिया कि नेपाल की एवरेज हाइट है वो 5 फीट है, जबकि अगर हम नेपाल की जो एवरेज हाइट है वो कितना है भैया आपका 5 फीट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया कि भाई जो प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है, कि भाई ये ऐसा है नेपाल में, ठीक है, और क्या है एक न्यूमेरिकल हमने डाटा दे दिया है, और वो क्या है कंपेरेबल है, जैसे कि इंडिया के साथ हमने कंपेयर करके देखा। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिसिटी का चीज़, ये एक अनदर फीचर है आपकी जो स्टैटिक्स की डेफिनेशन है उसकी, कि जो आपका कोई भी है डाटा, जैसे कि एवरेज हाइट नेपाल की कम है 5 फीट है, तो उसके पीछे काफ़ी कारण है, मतलब ज्योग्राफिकल कारण भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, जेनेटिकल रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी कोई कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस। ओके, फर्स्ट बाय स्टैटिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड बाय मार्क एक्सटेंड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस, काफ़ी कारण हो सकते हैं उसके, ठीक है, अफेक्ट करने के। उसके बाद हम जो अपने स्टैटिक है इन फ्यूचर, ठीक है, सॉरी प्लूरल, जो फीचर हैं किसके भाई स्टैटिक्स के, इन केस ऑफ प्लूरल, तो यहाँ पे फर्स्ट अपनी जो दे रखी है कि यहाँ पे जो हम डाटा लेंगे वो कैसे होंगे भाई, आपके एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, ठीक है, यानी कि सिंगल डाटा हम इसमें नहीं लेके चलते हैं, ठीक है, क्या है एक एग्रीगेट ऑफ है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पहले वाले जो अपने एग्जाम्पल थे उन्होंने उसमें हमने पढ़ा कि इसमें क्या दिया गया है भैया आपका एवरेज दिया गया है, तो एवरेज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सिंगल नंबर का एवरेज तो होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए सिंगल नंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिक्स, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं एग्रीगेट का लेते हैं फैक्ट, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं भाई स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स कौन से केस में भाई प्लूरल केस में, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या दे रखा है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है, जैसे कि अभी हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी, दोनों डेफिनेशन में क्या दे रखा था कि एक क्वांटिटेटिव बोल रहा है दूसरा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ठीक है, तो वही है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, मतलब हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि स्मॉल है या बिग है, रिच है या पुअर है, हम क्या लेके चलेंगे एक डाटा लेके चलेंगे कि भाई इसमें इतने परसेंट है, ठीक है, या इसमें इतना, जैसे कि इन्होंने बोला है कि 6 फीट है, ठीक है, एवरेज हाइट, या फिर सचिन 5 फीट है 4 इंच है, ठीक है, तो हमारा फैक्ट किस में होगा भाई, आपका किसके फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में होगा, ओके, मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अभी, जो आपके डाटा है जो आप एग्रीगेट को स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा आपका जो रीजन है वो क्या होंगे, मल्टीपल रीजन होंगे, जैसे कि भाई ये बोला जाता है कि एवरेज रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर रीजन इज 120 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, तो जो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है, ठीक है, उसको इफेक्ट करने वाले क्या है काफ़ी कारण है, ठीक है, स्टैटिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, ये नहीं है कि भाई स्टैटिक्स एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, यहाँ पे क्या है काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट पॉइंट बात है, ये क्या है मल्टीप्लिसिटी काजेस, मतलब जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या है मल्टीपल रीजन से अफेक्ट होने लग रहा है, ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पेज, आवर नेक्स्ट पेज इज नाउ नेक्स्ट पॉइंट रीजनेबल एक्यूरेसी। अभी रीजनेबल एक्यूरेसी का हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब जैसे कि जिस पर्पज़ के लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम अपनी एक्यूरेसी रखते हैं डाटा की, ठीक है, जैसे कि काफ़ी बार क्या होता है कोई एक पर्पज़ है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ है जिसके लिए हमें हाईली एक्यूरेट डाटा चाहिए, जबकि दूसरा क्या है भाई हमें उसमें क्या है
कि ज़्यादा आपका एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया बेटा, मस्ट बी कैप्ट इन ए व्यू वाइल कलेक्टिंग द डाटा, मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हमें किस तरह की चाहिए वो हम ध्यान रखते हैं कि भाई एक हाईली एक्यूरेट चाहिए तो हम हाईली एक्यूरेट के हिसाब से करते हैं, अगर हाईली एक्यूरेट नहीं चाहिए तो हम उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ओके, द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन नेचर साइज एंड एक्यूरेबल्स। ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। ठीक है, जो डाटा हम लेते हैं वो ऐसा लेते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे से कंपेयर्ड है, सॉरी रिलेट करता है और कंपेरेबल भी है। क्लियर, यहाँ पे म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, अगर डाटा आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं है, ठीक है, तो उसका हम स्टैटिकल कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे कि इन्होंने बताया है कि हम एक का तो क्या ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, राम इज़ 40 ईयर ओल्ड, जबकि दूसरे का क्या है, हम वेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, और कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है तो अपना स्टैटिकल डाटा भी नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है। ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कि जो आपका जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें पहले ही अपना जो है रीजन या ऑब्जेक्टिव हो वो फिक्स करना पड़ता है। क्लियर, हम किस पर्पज के लिए अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो इसलिए हम ये बोला जाता है कि जो स्टैटिक्स है, प्लूरल में जो स्टैटिक स्टडी कर रहे हैं उसका ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है, कि आपका जो डाटा कलेक्ट होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है वो प्री डिटरमाइन होगा। क्लियर, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट, इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। यहाँ पे इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि ये जो डाटा कलेक्ट है, ठीक है, देखो स्टैटिक में बी कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन। ठीक है भाई, इन्यूमरेशन मतलब कोई इन्यूमरेटर के द्वारा भी कलेक्ट की जाती है, और मे बी एस्टिमेटेड। ओके, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर स्मॉल है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या है इंडिविजुअली कलेक्ट कर लेते हैं डाटा, और जबकि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, काफ़ी लार्ज है, तो वहाँ पे क्या है हम एक सैंपल के बेसिस पे एस्टिमेट भी कर लेते हैं। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद क्या है, कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ये हमारी 8th फीचर है। इसमें क्या बताया कि अभी जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो एक सिस्टमेटिक मैनर है, मतलब ये बताया गया है कि आपको जो डाटा कलेक्ट करना है वो इस तरीके से कलेक्ट करना है। ठीक है, वो तरीका क्या है, जैसे कि भाई पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमारा डाटा किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट करना है, और पर्पज़ के बाद हम ये देखेंगे कि जो एरिया है वो वास्ट है या काफ़ी नैरो है। ठीक है, और अगर वास्ट है तो उसमें हम सैंपल तैयार करते हैं। ठीक है, अगर नैरो है तो हम उसके बेसिस पे कंप्लीट डाटा हम उसको कलेक्ट करके उसके बेसिस पे अपने कंक्लूजन तैयार करते हैं। ओके, कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। ओके, स्टैटिक्स शुड बी collected in a systematic manner before collecting them a plan must be prepared। भाई उनको कलेक्ट करने से पहले एक प्लान तैयार किया जाता है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रान फ्रॉम द स्टैटिक्स कलेक्टेड इन ए हैपेजर्ड मैनर। ठीक है, अगर हम उसको बिना किसी पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है, बिना किसी एक पर्टिकुलर वे से या फिर सिस्टम के अगर हम उसको कंक्लूड कर लेंगे तो उससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं आएगा और वो एक स्टैटिकल डाटा नहीं कहलाएगा। ओके, अभी उसके बाद इन्होंने एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है, ठीक है, कि ऑल न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड, ठीक है, उन्हें नहीं बोला जा सकता स्टैटिक्स, बट ऑल द स्टैटिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई ऑल न्यूमेरिकल डाटा, जो नंबर की फॉर्म में जो डाटा हमारे पास, कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक्स, उनको हम स्टैटिक्स नहीं बोलते हैं, बट ऑल स्टैटिकल डाटा आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा, उनको हम न्यूमेरिकल डाटा बोल सकते हैं। ओके, टुडे वी विल स्टडी अप टू हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट स्टैटिक्स इन ए सिंगुलर सेंस। ओके।